हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पोटेंशियल। हम ये आपको बताए हुए थे कि मान लीजिए कि ये 2 वोल्ट का था, बैटरी 2 वोल्ट की थी और ये 10 वोल्ट पर था और ये ए से बी तक है। ये 10 वोल्ट का, ये इसको अब हम मेंस बैटरी बोलते हैं, इसको एक्सिलरी सेल बोलते हैं। तो ये 10 से 0 हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कैसे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ये हमने दिखाया था। ये 987। तो हमने बताया आपको कि यदि आप इसको ये यहाँ पर टच कराएंगे तो यहाँ पोटेंशियल अधिक है, चूँकि ये डिफरेंस 2 वोल्ट का है। तो 2 वोल्ट का है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट का है। ये 10 है तो ये क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। यदि आप इसको यहाँ टच कराएंगे तो ये चूँकि इसका पोटेंशियल हाई है और ये 8 कम है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली इसको यदि आप इधर टच कराएं तो ये पोटेंशियल 8 वोल्ट अधिक होगा, 2 वोल्ट कम होगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो एक बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड में होता है, फिर यदि दूसरे एंड पर टच कराते हैं, एक एंड की तरफ टच कराइए डिफ्लेक्शन वन साइड में होगा, दूसरे एंड में टच कराइए डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में होगा। तब हम मान के चलते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है। अब सुनिए, यहीं पर आप देख लीजिए। अब देखो बच्चों, ये 2 वोल्ट और ये पोटेंशियल ड्रॉप भी 2 वोल्ट है। देखिए, इसका मतलब कि हमारा जो ईएमएफ है ये 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। दैट इज, इसको 2 वोल्ट को हम हटा के ई लिखते हैं, तो दिस ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से लेकर नल इफेक्ट तक के। मान लीजिए ये लेंथ एल है, तो आपको पता है यूनिट लेंथ चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, के। तो एल लेंथ चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, के इंटू एल। तो यही ई इज इक्वल टू के इंटू एल हुआ। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई इज इक्वल टू के इंटू एल। इसका हम यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, ये जो वायर है ए बी, ये वायर कंस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, हम कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम कुछ और एप्लीकेशन भी करा दे रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल का हम कैसे ईएमएफ करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा ये वायर है ए, लेंथ अधिक होना चाहिए, हमने बताया था। वायर का लेंथ क्या है, वायर का लेंथ अधिक होना चाहिए। जितना लेंथ अधिक होगा पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो ये वायर हमारा है ए, लेंथ है इसका। जैसे 10 मीटर बनाना है तो सिंगल वायर आप नहीं दे सकते। यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप है, जिस कॉपर स्ट्रिप मोटा सा होता है, कॉपर स्ट्रिप, यहाँ पेच लगे होते हैं। फिर यहाँ से एक वायर और आता है, ये मान लीजिए ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर है, 2 मीटर। फिर यहाँ एक कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ फिर एक कॉपर स्ट्रिप है। फिर ये वायर चला यहाँ से, फिर एक यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप है, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स। फिर एक यहाँ पर वायर चला। तो अब देखिए, अब ये 4 मीटर कम से कम हो गया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। हर एक वायर को आप 1 मीटर मान के चलिए। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, दिस पॉइंट ए, और यहाँ पर मेन सेल है, ये पॉइंट बी है। जो हम ए और बी दिखाए थे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और मेन सेल क्या है, पॉजिटिव, दिस निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। दिस इज द बैटरी, दिस इज द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है। और निगेटिव टर्मिनल में क्या है भाई, निगेटिव टर्मिनल यहीं पर हम एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये हमको पता चले कि इस सर्किट में करंट है कि नहीं। ये कैसे पता चले, ये प्रोप्रिएट करंट है कि नहीं, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम है तब भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो कितना इसमें करंट है ये जानने के लिए हम यहाँ पर एमीटर कनेक्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रिहोस्टेट लगाते हैं। एक हम यहाँ पर रिहोस्टेट यूज कर लिए, ये रिहोस्टेट है।
रिहोस्टेट से कनेक्ट कर दें। ये स्लाइडर है रिहोस्टेट का, ये आगे पीछे करके हम करंट को मेन सेल में हम कंट्रोल करते हैं। कनेक्शन भी ये निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे, ये पॉजिटिव लिखेंगे। फिर यहीं पर एक दूसरा सेल है पॉइंट ए से ही, मान लीजिए कोई ईएमएफ है। कंपैरिजन करते समय ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो सेल आप ले रहे हैं इसका पॉजिटिव और मेन सेल का पॉजिटिव दोनों एक ही पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर दो सेल हमारे पास, क्योंकि इन्हीं दोनों सेल का हमको कंपैरिजन करना है, तो इसका पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव, दोनों सेल का पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव एक साथ है पॉइंट ए पर। और यहाँ पर एक टू वे की है, इसको बोलते हैं टू वे की। यहाँ पर एक स्विच रहता है, S1 हम कह लेते हैं, यहाँ पर एक स्विच है, इसको S2 कह देते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स या हाई रेजिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक है गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद जॉकी से हम कनेक्ट करते हैं, जॉकी से हम यहाँ पर कनेक्ट कर लें। अब देखो बच्चों, when switch S1 is on and S2 is off। S2 को आप ऑफ कर दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से सर्किट में हटा दीजिए, और इसको आप ऑन कर दीजिए। यदि हम स्विच को S1 को क्या कर दिए, ऑन कर दिए, और इसको हमने ऑफ कर दिया। S1 को हमने, इसको ये भी बोलते हैं स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S1 इज क्लोज्ड भी बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं। स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। S2 को आप ओपन कर दिए, इसको ओपन कर दिए, उठा दिए थोड़ा, तो केवल हमारा ये सेल काम कर रहा है। मान लीजिए इसका EMF E1 है, देन the null point is at a distance small L1 from the point A से कितने डिस्टेंस पर हमारा नल पॉइंट आ रहा है भाई? मान लीजिए यहाँ से L1 डिस्टेंस पर, ये आपका 1 मीटर और कुछ ये भी है टोटल डिस्टेंस, या यहाँ पर मान लीजिए आपका फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है, ये कहीं आ गया, ये L1 डिस्टेंस पर आ गया। तो हम अभी आप इसके पहले हम बताए थे कि इसका EMF और ये पोटेंशियल ड्रॉप दोनों सेम होंगे। मान लीजिए वो पॉइंट पर है, तो हमारा E1 इज इक्वल टू वाट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, KL1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, E1 इज इक्वल टू KL1। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप इसको ओपन कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। when switch S2 is closed and S1 is open, then the null point is at a distance L2, मान लीजिए L2 from the point A, then यहाँ if करिएगा, if लिखिएगा, then E2 is equal to KL2। दिस विल बी इक्वेशन 2। आप बना लीजिए दोनों फिगर को। दिस इज इक्वेशन 1 जो हम पहले लिखे थे, हमने तो इसी में करेक्शन कर दिया। आप तो फ्रेश लिखेंगे, हमने तो ब्लैक बोर्ड में ही करेक्शन कर लिया, आप कॉपी में थोड़ी करेक्शन कर लेंगे काट के, आपको फ्रेश लिखना होगा ये। तो E2 इज इक्वल टू KL2, ये इक्वेशन 2 होगा। नाउ डिवाइडिंग 1 and 2, dividing 1 and 2, dividing 1 and 2, dividing 1 and 2, 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, देन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो सेल्स को कैसे हम कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक सेल के लिए नल पॉइंट L1 डिस्टेंस पर है, दूसरे सेल के लिए नल पॉइंट L2 डिस्टेंस पर है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे?
E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, और देखिए ये जो वायर है किस चीज़ का बना होता है, कंस्टेंटेंट एंड मैग्नीन। ये किस चीज़ का बना होता है वायर, ये कंस्टेंटेंट या मैग्नीन। ये दो, ये एलॉय है, इसी का बना होता है, क्योंकि इन सबों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब जल्दी हीट नहीं होते टेम्परेचर के साथ। अब दूसरा देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए सर्किट वही रहेगा। हम यहाँ पर एक, इसका क्या यूज है, ये जो हम हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ भी हम डालते हैं, इसका यूज ये है, देखिए जब नल इफेक्ट होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नल इफेक्ट के अलावा जैसे पॉइंट ए के पास या पॉइंट बी के पास करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस हम रखते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है एक्चुअली यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस रखिए या रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर डाल दीजिए। रेजिस्टेंस बॉक्स, दोनों केस में रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, देखिए फिगर हमारा सेम रहेगा। यहाँ हम करते क्या है, एक सेल है, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स डालते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ 1 वे की है, यहाँ 2 वे की है नहीं है। एक स्विच है यहाँ पर, ये की से लगा हुआ है, 1 वे की स्विच है। और ये गैल्वेनोमीटर है, ये यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस बॉक्स है, जैसा कि हमने बताया था कंट्रोल करने के लिए। ये हाई रेजिस्टेंस कोई भी आप रख लेते हैं, ये जॉकी से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस में देन जॉकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट जॉकी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब सुनो, देखो बच्चों, यदि हम इस स्विच को ऑफ कर दिए और इफ L1 बी द पोजीशन ऑफ null point from A when the switch is open, ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ओपन ही, ये ऐसे है, क्लोज हम नहीं किया है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स में इसका कोई यूज नहीं है। और उस समय जो ईएमएफ आप यूज करेंगे, उस समय तो करंट, उस समय जो दोनों के बीच में ईएमएफ जो आप नोट करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेंगे, वो तो ईएमएफ होगा। क्योंकि जब ईएमएफ क्या होता है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, नल पॉइंट हो गया। नल पॉइंट होने का मतलब इस सेल से कोई करंट नहीं है। और जब ये सेल से कोई करंट नहीं है, उस समय दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, उसी का नाम ईएमएफ है। तो देन उस समय हम क्या लिखते हैं, E = KL1 लिखते हैं। E = KL1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। E = KL1, E = KL1। और दूसरा क्या है, इफ L2 बी द, आप इसको नोट करने के बाद आप लिखेंगे, अब इसमें करेक्शन मत करिएगा। इफ L2 बी द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम A व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को आप क्लोज कर लीजिए, मतलब इसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स को आप इंसर्ट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। उस समय जो वैल्यू मेजर करेंगे वो अब E नहीं होगा, दैट विल बी V। पोजीशन क्या है, L2 डिस्टेंस पर। ये नल पॉइंट कहाँ है, अब यहाँ पर आ गया नल पॉइंट। पहले O पर आ रहा था, अब नल पॉइंट क्या हो गया, O' पर आ गया। तो नाउ दिस इज इक्वेशन 2
पहले जो इक्वेशन हम लिए थे 1 था। नाउ डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइडिंग डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइडिंग 1 बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो E अपान V इज इक्वल टू, डिवाइड किया L1 बाई L2। हेंस स्मॉल r इज इक्वल टू E अपान V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इसको आप नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए वीडियो पॉज करके। हेंस R इज इक्वल टू E बाई V के जगह पर हमारे पास वैल्यू है L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे? देखिए एक बार क्या किया, स्विच को ऑफ कर दीजिए, यहाँ पर स्विच को ओपन कर दीजिए, देखिए नल पॉइंट कहाँ है, L1 निकल गया। दूसरे बार स्विच को क्लोज कर दीजिए, देखिए कहाँ पर नल पॉइंट मिल गया, L2 आप निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ कैपिटल R कहाँ से निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये चीज़ नोन होगा, L1 नोन होगा, L2 नोन होगा, तो हम सेल का, इस सेल का EMF हम निकाल सकते हैं। तो इस ढंग से बच्चों कंप्लीट हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है इस पर, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू।